शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण का पाठ शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। वर्तनी को बच्चों आप सभी इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। इसी तरीके से हिंदी में इसे वर्तनी यानी कि किसी भी शब्द को उसके शुद्ध रूप में लिखना उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। अब आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसे समझिए। क चित्र में एक चिड़िया का चित्र दिया हुआ है और नीचे 3 बार चिड़िया लिखा है। अब आपको इन तीनों में से सही वर्तनी यानी कि चिड़िया को किस तरीके से हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं वो छांटना है। तो जो पहली बार लिखा है चिड़िया, वह चिड़िया शब्द का शुद्ध रूप है और आप कह सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी है। इसी तरीके से ख चित्र में एक सैनिक का चित्र दिया है और आपको 3 अलग अलग उसकी वर्तनियाँ दी हुई हैं, सैनिक, सौनिक, सैनिक। तो आपको इन तीनों में से सही या आप कह सकते हैं शुद्ध वर्तनी चुननी है। तो इसमें से जो दूसरी वाली वर्तनी है सैनिक, यह शुद्ध है। इसे हम सैनिक शब्द की शुद्ध वर्तनी कहेंगे। भाषा को सही रूप से उच्चारण करने के आधार पर हम उसे शुद्ध और अशुद्ध समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो में देखिए लिखा हुआ है, भाषा में सही उच्चारण के आधार पर हम किसी भी शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। अगर हम किसी शब्द का सही उच्चारण करेंगे तो हम लिखते वक्त उस शब्द की वर्तनी को भी सही लिख सकेंगे। अब नीचे याद करो में देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्द के लिखे हुए रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस प्रकार आप अंग्रेजी में किसी शब्द को लिखते हैं उसकी स्पेलिंग को देखते हैं कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं, उसी प्रकार स्पेलिंग को ही हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। यानी कि हमने उस शब्द को की सही वर्तनी लिखी है या नहीं। यहाँ पर आपको एक शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की तालिका दी गई है। मैं आपको शुद्ध शब्द पढ़कर सुनाती हूँ। दोष, पुस्तक, खिलौना, नर्तक, रोशनी, विश्वास, गुरु, बीमारी, चिकित्सक, किसान, तिथि, परीक्षा, सेनापति, आंसू, लुहार, चूहा, विद्यालय, सूर्य, दवाइयाँ, व्यवहार, रुपया। अब जो शब्द मैंने आपको पढ़ के सुनाए उन शब्दों को कई बार हम लिखने में गलतियाँ करते हैं जो यहाँ पर आपको अशुद्ध रूप में दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।